अब ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ट्विशा शर्मा की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की कल सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली भी होंगे। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज हैं और पति वकील। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने चीफ जस्टिस से स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की अपील की थी, ताकि समाज में ये मैसेज ना जाए कि न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोग रसूख का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब जांच को कौन प्रभावित कर सकता है, क्योंकि परिवार की ओर से ही आरोप लगाया जा रहा है, जैसा कि अभी प्राची बता रही थी। तो सबसे पहले सास गिरी बाला सिंह रिटायर्ड जज हैं, इसी वजह से ट्विशा के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हाई प्रोफाइल फैमिली है, पति भी जाने माने वकील हैं। ये भी वजह है कि इन दोनों की वजह से परिवार को लगता है कि इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत करेंगे, इसकी सुनवाई करेंगे। उनके बेंच के सामने आया है। सूर्यकांत सीजेआई है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कल सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के यानी कि चीफ जस्टिस के कोर्ट में इस पर सुनवाई होने जा रही है। अब वहां पर क्या होता है, क्या कहा जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और मंडे को इसकी हियरिंग लगी है, जिसमें सिद्धार्थ लूथरा सर अपीयर हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसके बाद वहां से जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा। और इसके अलावा एक प्रोसीजरल लैप्सेस की बात करी है। वो प्रोसीजरल लैप्सेस चाहे जो जमानत दी गई, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सबके संबंध में सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया है सुप्रीम कोर्ट में। और इन सब के संबंध में प्रॉपर चर्चा करके, प्रॉपर वहां मेरिट पे डिसीजन लेके, प्रॉपर सारी कार्रवाई करते हुए इन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं अगर कोई कमियां पाई जाएंगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, आप बताइए क्या अपडेट्स आपको मिल रहे हैं? पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, कब तक रिपोर्ट संभव है सामने आएगी? देखिए, इंडिया टीवी की टीम इस वक्त उसी एम्स के मरचुरी में है, जहां बीते 12 दिनों से ट्विशा का शव जो है वो रखा हुआ है। सेकंड पोस्टमार्टम जिसकी अपील की थी परिवार ने, हाई कोर्ट के शुक्रवार के आदेश के बाद शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनकी पूरी फैमिली इस वक्त जो है ट्विशा की वो यहाँ पर मौजूद है। और जो 4 डॉक्टर्स की टीम है जो कल देर रात भोपाल पहुँची थी, वो यहाँ पर जो है जांच शुरू कर रही है। माना जा रहा है कि जो 9:30 बजे से ये शुरू हुआ है ये पूरी पोस्टमार्टम, तकरीबन 2 घंटे का टाइम दिया गया था। 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जो है ये पोस्टमार्टम ख़त्म होगा। इस दौरान तमाम जो उन इरेगुलरिटीज़ पर जिसका विरोध किया था ट्विशा के परिवार वालों ने, उन पर जांच केंद्रित करेंगे। हालांकि जब इंडिया टीवी की बात हुई ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी जो डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है हम बिल्कुल फ्रेश अप्रोच के साथ ये सेकंड पोस्टमार्टम शुरू करेंगे, बिल्कुल बायस्ड नहीं होंगे। तो माना जा रहा है कि जो लंबी लड़ाई ट्विशा के परिवार वालों ने सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर लड़ी थी, क्योंकि फर्स्ट पोस्टमार्टम से उन्हें काफ़ी आपत्ति थी। जो लिगेचर मार्क यानी जो गले में निशान पड़ा था, जिस पट्टी के साथ वो तथाकथित तौर पर फांसी थी, अगर थी तो वो जो लगा था हैंगिंग, तो वो पट्टा पेश नहीं किया गया था आईओ द्वारा पोस्टमार्टम के वक्त एम्स को। ये एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है जो माना जा रही है। और उसके बाद जो है ऐसी तमाम इरेगुलरिटीज़ थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जिन शब्दों का इस्तेमाल संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत जो अनियमितता यानी प्रोसीजरल जो लैप्सेस हैं, उस पर केंद्रित ये पूरा अप्रोच है। उसी को लेकर ये बात चल रही है, क्योंकि फर्स्ट पोस्टमार्टम में बाईं हाथ के अगर 5 जगह बाईं हाथ पे निशान थे यहाँ पर, और एक दाईं उंगली समेत एक जो कलाई है यहाँ पर निशान थे। ऐसे में सवाल इसका परिवार उठा रहा था कि जो फांसी अगर लगा रहा है तो गले पर हैंगिंग के निशान होने चाहिए, लेकिन चोटों के निशान अलग अलग जगह पर हैं। ये संदेह पैदा कर रहे हैं। इसी को लेकर ये पूरी लड़ाई लड़ी गई सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर। सबसे बड़ा सवाल उनका ये था कि फांसी जिस फंदे से लगाई गई थी, वो फंदा आईओ था उसने जमा नहीं किया था। ऐसे में अगर 13 तारीख को ये पीएम रिपोर्ट के बाद अगर क्रीमेशन कर देते तो फिर वो पट्टे से गले की लेंथ से लेकर तमाम सवालों के जवाब अब जल्द ही पीड़ित परिवार को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।